और इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर शशि तिवारी हत्याकांड का श्रावस्ती की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारे को श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व एक 25 वर्षीय विवाहिता की लाश उसके कमरे में खून से लथपथ हालत में मिली थी, जिसको ईंट से कुचलकर मार डाला गया था। घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने 3 टीमों का गठन किया था। हत्यारे को पकड़ने के लिए 3 टीमें दिन रात काम कर रही थी। श्रावस्ती की पुलिस ने आज हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जान करके हैरानी होगी कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतका शशि तिवारी के जेठानी के सगे भाई ने किया था। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको खबर दिखाई थी, मृतका के पिता ने भी उसी पर शक जाहिर किया था। शशि तिवारी के जेठानी का सगा भाई, जिसका नाम सुनील तिवारी पुत्र राम सेवक निवासी लालपुर प्रहलादा थाना सोनवा बताया जा रहा है, वही जो है उस रात 18 तारीख को शशि के घर में आया था मेहमान बनकर, और शशि ने अपना मेहमान और रिश्तेदार समझकर उसे चाय पानी दिया, उसका आदर सत्कार दिया। लेकिन उसकी नज़र गंदी थी। वो शशि को जबरन अपनाना चाहता था और अपनी इज्जत बचाने के लिए शशि तिवारी चिल्लाने लगी और तभी उसने ईंट से उसका सिर कुचल दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सुनील तिवारी को श्रावस्ती की पुलिस ने लंगड़ी गूलर के पास से गिरफ्तार किया है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना है, जहां एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाती है, बेबस हो जाती है, क्योंकि उस वक्त घर में कोई भी नहीं था और उस बेरहम दरिंदे को उस पर जो है रहम नहीं आता। उसने ईंट उठा करके उसका सिर ही कुचल दिया। अब आप बताइए, आखिरकार ऐसे हत्यारे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो उस दिन ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आपने खबर भी देखा था, जब शशि तिवारी की लाश उनके घर पटना खरगोरा गांव में पहुंची है तो माता पिता का, बहनों का रो रो करके बुरा हाल था। उस दिन सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार शशि तिवारी की हत्या किसने की है, कौन आखिरकार अकेले में शशि तिवारी के घर में पहुंचा और किसने इस तरीके से बेरहमी से ईंट पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। श्रावस्ती की पुलिस लगातार इस मामले में जुटी हुई थी और श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार करके आज पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने खुलासा कर दिया है कि किसी और ने नहीं बल्कि जो मृतका शशि तिवारी की जेठानी है, उसका सगा भाई जिसका नाम सुनील कुमार है, उस रात में अकेले में वही पहुंचा था और वो जो है शशि तिवारी के ऊपर उसकी नज़र गंदी थी, उसको जबरन अपनाना चाहता था। इसका विरोध करने पर उसने शशि तिवारी की हत्या कर दी। लोला में पिछले दिनों एक महिला की निर्मम हत्या हुई थी, क्या है मामला, आप खुलासा कर रहे हैं? थाना गिलौला क्षेत्र के एक गांव में 3 दिन पूर्व एक महिला का, जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, उनका शव मिला था उन्हीं के कमरे में, जिस पे शव पे सिर पे चोट के निशान भी थे। उस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो मृतका की जेठानी का सगा भाई है। उसके द्वारा उस दिन वहाँ पहुँच के, घटना के दिन वहाँ पहुँच के उनसे कुछ आपत्तिजनक हरकत की गई, जिनका उन्होंने विरोध किया था और चिल्लाने की बात कही। इस पर जो है इसके द्वारा हत्या की गई। घटना के दिन जो इसके द्वारा कपड़े पहने गए थे अभियुक्त के द्वारा, वो भी बरामद किया गया है, जिस पर उनके निशान भी हैं। बच्ची के साथ में मर्डर हुआ, होकर मारा गया है और उसके जेठ और जो जेठानी थी उससे बराबर विवाद था, घर मकान के बराबर, और उसी की साजिश है। अच्छा, आप गए थे मौके पर, आपने लाश देखी, अगल बगल कुछ देखा, किस चीज़ से मारा गया, किस हथियार से? और उसे ईंटा और पत्थर से उसका मुंह कुचला गया, मारा गया। बाल टूटे हुए पड़े थे, तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई। कहाँ हैं ससुराल के लोग? ससुराल के लोग सब वहीं, 2 अरेस्ट हो। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको सीधे लेकर चलता है एसपी ऑफिस में, जहां पर सुनील तिवारी को श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि गिलौला थाना क्षेत्र के लंगड़ी गूलर मोड़ के पास से इसको गिरफ्तार किया गया है और जेल रवाना किया जा रहा है। तो देखा आपने, जिस तरीके से मैंने बताया था कि श्रावस्ती की पुलिस के शक की सुई रिश्तेदारों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। सबसे पहले ससुरालियों पर शक जाहिर किया गया था, पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन यहां पर हत्यारा जो है ससुरालियों का ही रिश्तेदार निकला, यानी जो मृतका शशि तिवारी की जेठानी है उनका ये सगा भाई निकला। इसका नाम सुनील तिवारी है। इतनी हृदय विदारक घटना, इस तरीके की निर्मम और नृशंस हत्या आज तक श्रावस्ती जिले में किसी ने देखा नहीं था। आखिरकार क्या कसूर था उस बेगुनाह लड़की का? अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अगर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ईंट पत्थर से कुचल कर मार डाला जाए।
जिस तरीके से उसका चेहरा ईंट पत्थर से कुचला गया था, यकीन मानिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो तस्वीर आज भी कोई देख ले। बहरहाल हत्या कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, क्राइम कितने भी चालाकी से क्यों न की जाए, वो एक न एक दिन हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है।